उजांग आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी, जिसमें कि पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कैसे हैं आप लोग, बताएं, कमेंट करें आप सभी। गुड मॉर्निंग शकुंतला, चलिए, थैंक यू। बस 1 मिनट, उसके बाद हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का बहुत ही शानदार तरीके से आज सब समझेंगे पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र के बारे में, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है सर, क्वेश्चन बहुत टफ रहता है, कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता। अच्छा, कल जो मानचित्र वाला क्वेश्चन हम करवा रहे थे, ठीक है, इस मानचित्र वाले क्वेश्चन में आपको क्या मैंने बताया था कि जो भी मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी को उठा के पढ़ लेना है, ठीक है। अब बहुत कम बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी को उठा के पढ़ते हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग उजांकियन काजल यादव, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलो, राधे राधे। अब आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित है और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि विश्व की निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें है हिमालय है, रॉकी एंडीज है, ग्रेट डिवाइडेड रेंज है और एंडीज है, हिमालय है, रॉकी है, ठीक है। अब आपको बताना है 1 2 3 4, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 4 3 2, 4 1 2 3 या 4 3 1 2, क्या होगा आंसर फर्स्ट नंबर का? कमेंट करना। हैप्पी पाठक, हर हर महादेव सर जी, हर हर महादेव। सुशील मौर्य, शकुंतला राज, राहुल राज, सर नेक्स्ट ईयर मेरा सीजीएल का पेपर है, क्या एनसीईआरटी बैच सफिशिएंट होगा? तो फिर लुसेंट पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं बताऊं कि अगर आप एनसीईआरटी बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें एक फायदा ये मिलेगा ना कि पूरा जीएस का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, और जीएस का कॉन्सेप्ट पता चल जाने के बाद आप कहीं से भी क्वेश्चन डील कर सकते हो। सर किस क्लास की लेनी है एनसीईआरटी? अजान खान, देखो ये ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और उसके बाद वहां पे एनसीईआरटी का लगा हुआ है सारा पेड कोर्स, ठीक है। तो वो आप परचेज कर लो, वहां पे फुल कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, ठीक है। चलो, आंसर बी हो जाएगा ना। सबसे पहले बताना एंडीज होगा, एंडीज की लंबाई बता दो जरा, काजल यादव, ठीक है। एंडीज की लंबाई, फिर रॉकी लंबाई कमेंट करोगे। उसके बाद हिमालय, हिमालय का तो आप सभी बता देंगे, 2500 किलोमीटर है लंबाई। कितना लंबाई है बताइए? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो अब इसका आंसर बी है। आप लोग बी कह भी रहे हो, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग विकी चौधरी। तो अब इसका आंसर, जब विश्व के प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो आपको विश्व के पठार, पर्वत, नदी, है ना, इन सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए। घास का मैदान, ये सब फिजिकल एक्टिविटी इसमें ज्यादा समझने का प्रयास किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। जिनका भी बी है बिल्कुल सही है। कृष्णा ठाकुर 7000, सर मेरा बैच समाप्त हो गया, अब फिर से मिलेगा क्या? दिव्य दृष्टि, बिल्कुल मिल जाएगा। अभी एनसीईआरटी का न्यू बैच लॉन्च किया गया है और इसका जो कॉस्ट है मात्र 999, अभी ऑफर में है ना। तो अगर आप ऐप में पे करते हैं डायरेक्ट 1025 रुपया लगेगा विद जीएसटी, तो आपको ये 999 रुपया में पूरा क्लास मिल रहा है एनसीईआरटी का। बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया है यार ये क्वेश्चन। महाद्वीपों का प्राचीन नाम और महाद्वीपों का आधुनिक नाम। कुश द्वीप, क्या नाम है? कुश द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, पुष्कर द्वीप, एक द्वीप, ठीक है। क्या? एन आइलैंड, एक द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रॉन्च द्वीप, कुश द्वीप, पश्चिमी यूरोप, फारस, ब्रिटिश द्वीप समूह, आइसलैंड। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा?
ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। अगर द्वीपों के पुराना नाम आपको याद होगा तो आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, 5000 मिल रहा था सर, 8848 हिमालय। अरे रोहित तिवारी जी, ऊंचाई है, लंबाई का बात किया जा रहा है। ठीक है, कि कौन सा कितना लंबा है पर्वत श्रृंखला। ठीक है देखो, कुश द्वीप जो कहा जाता था ना, जो कुश द्वीप कहा जाता था वो किसको कहा जाता था, किसे कहा जाता था? फारस को। ठीक है, फिर आपका क्रॉन्च द्वीप जो है वो पश्चिमी यूरोपिया को, यूरोप को, है ना, यूरोपिया नहीं, यूरोप। क्रॉन्च द्वीप किसको बोलेंगे? पश्चिमी यूरोप को। कुश द्वीप किसको बोलेंगे? फारस को। ठीक है, और जो आपका पुष्कर द्वीप है वो हो गया आइसलैंड, और एन आइलैंड जो कहा जाता है वो ब्रिटिश द्वीप समूह को कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा। काहे टुडुम टुडुम कर रहा है जी? ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। चलो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सागर और सागर से लगा हुआ देश, एड्रियाटिक सागर। भाई, विश्व के प्रमुख क्षेत्र में मरुस्थलों के नाम, सागरों के नाम, ठीक है, कुछ जो पासेस होते हैं उसके नाम। तो इस तरह का जितना भी टेक्निकल पॉइंट है आपको बता दें कि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। ठीक है, जैसे मान लो विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं, ठीक है, आपको उसका एक चार्ट होना चाहिए, 20 मरुस्थल का नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, कई बार इनसे पूछ लेता है कि कौन कौन से देश टच करते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कौन सा इसमें सुमेलित है, बताइए। ठीक है, तो एड्रियाटिक सागर से अल्बानिया, बिल्कुल सही है। काला सागर से क्रोएशिया लगता है, बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर से कजाकिस्तान, ठीक है, कैस्पियन सागर से क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। भूमध्य सागर से मोरक्को, लाल सागर से सीरिया, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर डी कौन कौन बता रहे हैं बताइए हमें, देखो जरा। आंसर डी, बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई, आज आप लोगों में एनर्जी नजर नहीं आ रहा है? सर कॉल का टाइम बता दीजिए। उजांकियन एकेडमी, संतोष कुमार। कॉल कर लें आप जब मन करे, यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, यहाँ स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा होगा, आप उस पर कॉल करके आराम से जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 1, 2, 3 एंड 4 जिनका भी है, डी बिल्कुल सही है। आप लोगों का क्या दिक्कत है, आज एनर्जी बहुत कम दिख रहा है, क्या बात है भाई? चलिए कोई बात नहीं है, ये जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, नोट डाउन करते जाना, अभी लिख लो। विश्व के सागर के बारे में, महासागर नहीं बोल रहा हूं, जितने भी सागर हैं छोटे बड़े, सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कौन सा देश किससे टच करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संडे को, ये सैटरडे को टेस्ट है 11 बजे, ये टेस्ट आप लोग लगाइए। इस टेस्ट में देखते हैं कि रैंक 1 कौन इस बार होल्ड करता है। रैंक 1 इस टेस्ट में कौन होल्ड करता है ये मैं देखूंगा। ठीक है, और जिनका भी रैंक 1 होगा, ठीक है, जिनका भी रैंक 1 होगा उन्हें क्या किया जाएगा, यहां पे हम उनका नाम लेंगे, बोर्ड में बहुत ही शानदार तरीके से उनका फोटो भी दिखा देंगे। ठीक है, तो आपने ये टेस्ट देना है, जो भी रैंक 1 रहेगा उसको कॉल किया जाएगा। ठीक है, और उनको जो है मोटिवेट किया जाएगा, उनका बोर्ड पे यहां नाम भी लिखेंगे फोटो के साथ। सर गर्मी बहुत है इसलिए। सर आज हमारे यहाँ इलेक्शन हो रही है, मोनिका सैनी। अच्छा हाँ, इसीलिए तो सही है, नोएडा में आज इलेक्शन है। ये टेस्ट कौन कौन से लोग दे रहे हैं बताओ, कमेंट करो। ये टेस्ट आप लोग सारे लोगों को सैटरडे को देना है। ठीक है, चलो। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर है?
ये मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ओटीपी में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है सर, टेस्ट कैसे देंगे? सॉरी सर लेट हो गए, क्लास कर रहे थे। टेस्ट कैसे दोगे? प्ले स्टोर में जाना और ओटीपी डाउनलोड कर लेना। फिर से मैं बता रहा हूं, इस तरीके का कुछ आएगा, ठीक है, ओटीपी लिखा हुआ और यहां लिखा रहेगा प्रैक्टिस, ठीक है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। ये डाउनलोड कर लो और उसके बाद आपको इसमें भी सेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप चले जाना यूपीएससी वाले सेक्शन में और वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, टेस्ट फ्री में लगा हुआ है। अब जब उसे क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली, टेस्ट को आप इनरोल कर गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से निकल के चले जाना माई टेस्ट में। किस में जाओगे? माई टेस्ट में। और माई टेस्ट में आप देखोगे तत्वबोध के नाम से लगा हुआ है, ठीक है। सर इनरोल नहीं हो रहा, अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ओटीपी में इनरोल करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, नाम, नंबर और ईमेल आईडी अपना डाल दीजिए और एक पासवर्ड बना लीजिए और रजिस्टर कीजिए। एक ओटीपी उधर से आ जाएगा, उसे आप डाल दीजिएगा बस। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से देशों में से लगता है, बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया, ठीक है। सीरिया, लेबनान, इराक, जॉर्डन, भूमध्य सागर से। अब बताओ भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है सर, ये टेस्ट हम भी दे रहे हैं। बिल्कुल शकुंतला दीजिए। सर ओटीपी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आएगा भाई? ओटीपी बिल्कुल आएगा। ओटीपी देखो, प्ले स्टोर में ओटीपी मत लिखना, वहां पे पूरा लिखना ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। और बाकी ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा 1 2 3। एज इनका भी है, सबका ध्यान यहाँ पे भटक गया है, मैं देख रहा हूं आंसर नहीं कर रहे हैं। सर वहां पे ऑफलाइन क्लास भी होती है। 4 का उत्तर बी। क्या होगा आंसर? सी बोल रहे हैं। 3 और 4, 3 और 4 केवल लेबनान और सीरिया नहीं, जॉर्डन, इराक और लेबनान। भूमध्य सागर को बढ़िया से देखिए, ठीक है, आपको आंसर समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ें। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। टीटीकाका झील उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब देखो टीटीकाका क्या है? झील है। तो विश्व के झील, क्या? विश्व के झील आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है विश्व का झील। तो कम से कम विश्व का 40 झील का नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन सा झील कहां है। जैसे टीटीकाका हो गया या मिसिसिपी नदी, विश्व की नदियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओटीपी में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? न्यू लॉगिन के साथ कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर टीटीकाका उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। मिसिसिपी नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली नदी है। अब बोल रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। अब बताओ जो टीटीकाका है क्या उत्तरी अमेरिका में है? कमेंट करोगे टीटीकाका कहां है? कमेंट करके बताओ। मैं ऑप्शन देख रही थी सर। चलो बताओगे 5 नंबर में मिसिसिपी के बारे में कि ये दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है या उत्तरी अमेरिका में, और टीटीकाका जो है उत्तरी अमेरिका में है या फिर कहीं और है? चलो बताओ। अभी जैसे ही किंग ऑफ जहानाबाद बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं भाई, क्या बात है, आज सारे लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं। अमेजन बेसिन में रबर का उत्पादन घट रहा है। विषुवत रेखीय जलवायु रबर बागानों के लिए अनुकूल होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है अमेजन बेसिन में रबर का उत्पादन क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है और विषुवत रेखीय जलवायु रबर बागानों के लिए अनुकूल होती है। 6ठा नंबर का क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो जो अमेजन बेसिन में रबर का उत्पादन है नहीं घट रहा है और विषुवत रेखीय जलवायु रबर बागानों के लिए अनुकूल होती है, ये सत्य है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए गलत है परंतु आर सही है, डी। डी आंसर हो जाएगा।
तो अब तुम्हें जानना है इसमें क्या, इससे क्वेश्चन आप क्या निकाल के ला सकते हो कि भाई जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय या फिर ध्रुवीय क्षेत्र का जो जलवायु है, इन सारे चीजों का अध्ययन आपके मन में होना चाहिए कि वहां वो जो जलवायु है किसकी खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राइन, अब पढ़िए इसे एक मिनट। राइन विश्व की सबसे व्यस्त नौगम्य नदी है। राइन प्रदेश यूरोप का सबसे घना बसा क्षेत्र है। राइन के सभी बंदरगाह उत्कृष्ट रूप में पारगमन बंदरगाह हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, राइन विश्व की सबसे व्यस्त नौगम्य नदी है। राइन प्रदेश यूरोप का सबसे घना बसा क्षेत्र है। राइन के सभी बंदरगाह उत्कृष्ट रूप में पारगमन बंदरगाह हैं। 1 2 3 आंसर क्या होगा? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए 7 का डी, 7 का सी, बहुत बढ़िया। देखो, राइन विश्व की सबसे व्यस्त नौगम्य नदी है, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। और राइन प्रदेश यूरोप का सबसे घना बसा क्षेत्र है, यह भी सही है। और राइन के सभी बंदरगाह जो हैं उत्कृष्ट रूप में पारगमन बंदरगाह हैं। ठीक है, यह भी सत्य है। आंसर 1 2 3 डी हो जाएगा। तो विश्व के जो क्षेत्र हैं उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सारा ऑप्शन। देखो, ये टेस्ट के बारे में मैं बताऊं कि उजांग टेस्ट प्रैक्टिस में सारा टेस्ट लगा हुआ है। ठीक है। बीपीएससी का ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है, हिस्ट्री का, इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत के 1000 प्रश्न लगे हुए हैं, यूपीपीसीएस का लगा हुआ है, प्रहार कोम्बो 699 रुपया में लगा हुआ है, एनसीईआरटी का लगा हुआ है, बीपीएससी का लगा हुआ है। तो आप ओटीपी केवल डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां पे सारे टेस्ट अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही नहीं है? यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। केवल यही महाद्वीप ऐसा है जो राष्ट्र है। इसकी उत्तरी भाग में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। इसके दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा? क्या बोल रहा है, कौन सा सही नहीं है? देखो, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यह कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर केवल यही ऐसा महाद्वीप है जो राष्ट्र है, बात सही है। इसकी उत्तरी भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, यह क्वेश्चनेबल है। ठीक है। बताइए 8 नंबर में कौन सा सही है? हमारा सही है, लिख रहे हैं सारे लोग। आज मेरा बहुत गलत हो रहा है सर जी, किंग ऑफ जहानाबाद। आज आपका अगर गलत हो रहा है इसका मतलब है कि आज आपका दिन हो सकता है कि खराब है, लेकिन कोई बात नहीं है। गलत हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि दिन खराब है। देखो, इसकी उत्तरी भागों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, यह हो गया गलत। ठीक है। इसके दक्षिणी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। 8 नंबर का आंसर सी जिनका भी है बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित प्रदेश में से कौन सा एक विश्व के ब्रेड बास्केट, रोटी का डलिया के नाम से जाना जाता है? सवाना घास का मैदान, शीतोष्ण घास का मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश। ठीक है। क्या माना जाता है? रोटी का बास्केट, रोटी का डलिया। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? 9 का। सर हमारी कोई आंसर राइट नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी का बेसिक से हम क्वेश्चन उठा रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है। 9 नंबर का आप लोग बताएं आंसर क्या होगा? अभी तक मेरा 3 सही हुआ है सर जी, किंग ऑफ जहानाबाद। 9 में से 3 सही हुआ। देखो कितना सही हो रहा है मैटर नहीं है, कंटिन्यू बने रहो। ठीक है। यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में रिपीट हो जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, यहां जो क्लासेस कराए गए, यहां जो क्वेश्चन कराया गया बिल्कुल टॉप लेवल का कराया गया। ठीक है।
अब तुम्हें ये करना है ना कि नौवां प्रश्न भी चल रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी से, एनसीईआरटी, पृथ्वी के प्रमुख क्षेत्र से। तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि भैया ऑस्ट्रेलिया के बारे में जैसे ही सर क्वेश्चन कराएं तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मरुस्थल हैं, ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से पर्वत हैं, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना जा रहा है बहुत ज्यादा, तो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र के कारण। तो ये सब चीज पता होना चाहिए कि भैया इसको कैसे कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हो, समझ रहे हो ना। तो निम्नलिखित प्रदेश में से कौन सा विश्व के बास्केट ब्रेड के रूप में जाना जाता है, तो इसमें आपको बताना है शीतोष्ण घास क्षेत्र, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 नंबर का सी। चलो बहुत बढ़िया, प्रिया कश्यप का देखो आंसर सही है। चलिए अब चलेंगे आगे हम लोग। विश्व की सबसे गहरा महासागर कौन है, ठीक है। अब बताओ, ये कितना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दिए, इसका आंसर बिल्कुल आप लोग कर देंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। अब यहां से कैसे पढ़ोगे? देखो ये एक क्वेश्चन मैंने कराया ना, अब इस क्वेश्चन में अगर आप लिखा हुआ है यहां पे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, तो या फिर यहां लिखा हुआ है अटलांटिक महासागर। अब आपके पास क्या होना चाहिए, ये दिमाग होना चाहिए कि भाई यहां पे 3 सागरों के नाम सर दिए हैं, अब इसमें से जो भी गर्त है, जितने भी इन तीनों में गर्त हैं, उनका नाम क्या किया जाए, याद कर लिया जाए, ठीक है। जैसे सुंडा लैंड, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है, ठीक है। देखो ए आंसर आ गया फटाफट सबका। अच्छा नाम ले लूं, नीतीश, प्रीति, मेघा, प्रिया कश्यप, संजीव, शिवम, आशा, संतोष कुमार, सुष्मिता, सोनिया, एमडी राज, नेहा, ज्योति तंवर, किंग ऑफ जहानाबाद, प्रीति रानी, शिवम, प्रिया कश्यप, आरती, एसडीएम विकास सिंह, हैप्पी पाठक। बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इसमें? प्रशांत महासागर, ठीक है, मेरियाना ट्रेंच। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कैसे इसमें आप दूसरा लिंक कर सकते हो, कैसे इसे पढ़ सकते हो। अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन के बारे में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? चलो हिस्ट्री से क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, लास्ट का 4-5 क्वेश्चन आपका रिलेटेड हिस्ट्री पॉलिटी से रहेगा, है ना, ताकि आप में रिदम बना रहे। क्या हो जाएगा? भाब्रू, कलिंग, तराई, बराबर, कौन सी हो जाएगी? भाब्रू का शिलालेख, कलिंग, तराई और बराबर। अब बताओ कि जब अशोक ने बौद्ध धर्म में अपने आप को परिवर्तित किया, तो किस शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है? ठीक है, 11 नंबर का देखो। अब 11 में सूरज मौर्य का आंसर गलत हो गया, लेकिन रोहित तिवारी का सही है। बी जितने लोग बोल रहे हो ना सारे लोग गलत है, कलिंग शिलालेख नहीं, कलिंग शिलालेख में नहीं है, ये गलत है। अशोक जब बौद्ध धर्म में आते हैं तो उसकी जानकारी कौन से शिलालेख में है? ठीक है, बी जिनका भी है वो गलत है, बी नहीं होगा। अभी भी कमेंट आ रहा है, सी, 11 का सी। चलो बहुत बढ़िया, कर लो आंसर कर लो। सी भी नहीं है, सी भी नहीं है। हिस्ट्री वाले में आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हो, है ना सर, सी है। नहीं, चलो ज्योति तमर का आंसर सही है। अब देखता हूं डी आंसर आने लगा सबका। अश्विन चौहान, होजांकन देव दृष्टि, डी बराबर गुफाएं, ये भी गलत। जिनका ए है बिल्कुल सही है, ठीक है, 11 नंबर का ए होगा। बस मैं देख रहा था कि आप लोग ए में कब कन्वर्ट हो रहा है ना।
निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन को चुनना है। हसन गंगू बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य एक साथ जो है आगे बढ़े, आपको पता है दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी चलता था। हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर की स्थापना की गई और हसन गंगू के द्वारा बहमनी साम्राज्य की। हसन गंगू ने मोहम्मद बिन तुगलक का विरोध किया था, आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक से ही ये जो आपके हरिहर एवं बुक्का है उनके दरबार से ही भाग के आए थे और साउथ में जो है विजयनगर की स्थापना किए थे। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, बात सही है। गलत कथन को चुनना है। ठीक है, सारे लोग हंस रहे हैं, क्वेश्चन अच्छा है सर। सर सोचे ये भी था पर फिर सी कर दिए। सर जी कैसे हैं आप? सौरभ कुमार बहुत दिन के बाद आए हैं। ठीक है, अंग्रेजों में बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने बॉम्बे का अधिग्रहण फ्रांस से किया था? नहीं, ये कथन डी जो है वो गलत है। ठीक है, आपको पता है फ्रांस से नहीं, यहां हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है, मैडम कैथरीना के बारे में अगर आपको पता होगा तो। अब कमेंट करके हमें बताना किनकी शादी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बॉम्बे दान में दिया था, किनकी शादी हुई थी? उजांग सर से लाइव बहुत दिन से नहीं ज्वाइन हुए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मजा आ गया। ये वाला क्वेश्चन कैसा लगा? चलो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करना है, क्या होगा? तो पुर्तगाल था, डी आंसर हो जाएगा। चले आगे। 69 बीपीएससी प्रीलिम 5,999 रुपया में उजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लास का आनंद उठाइए। बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आप सभी यहां पे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर यहां दिया हुआ है 777992221 8826998527। ठीक है, यहां आप देख रहे हो, इन सारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप। यहां भी दिए गए हैं नंबर, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबरों पे भी कॉल कर सकते हैं आप। चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रथम सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी, चौथा मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ले, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। किसकी शादी थी मुझे पता नहीं सर। लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है संतोष कुमार, बिल्कुल। और लॉलीपॉप से याद आ ही रहा होगा, बिहार के होंगे तो, कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज कैसे भोजपुरी भाषा को विश्व के सर्वोत्तम शिखर में पहुंचाने का काम कर रही है ना? बताइए, गलत मैं बोल रहा हूं? 13 नंबर। अच्छा, ये निर्देश भी नहीं है और ना ही मोरनी है, ये दोनों गायब हैं। 13 नंबर भाई, प्रथम सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो लॉर्ड हार्डिंग थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में। सेकंड जो सिख युद्ध हुआ उसमें डलहौजी थे, ये भी सही है। मैसूर युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली थे, चौथा वाला में याद करो। ठीक है, ये भी सही है। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्जन की जगह हो जाएगा क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलें। नो सर, आप हमेशा सही बोलते हैं। चलिए, 13 का डी। मैं देख रहा हूं आंसर आप लोगों का, कितना आज ऊपर नीचे आंसर कर रहे हैं आप लोग। हाल ही में किसे पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया? करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन है तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी स्टेट कमीशन लिख रहे हो ये आएगा ही आएगा इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना और आंसर दे दिया सर, हैप्पी पाठक बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो हाल ही में किसे KR गौरी है ना,
किसे KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड मिला है? मैक्स वॉटसन, जिमी टॉर्डन, मिलेसी फोर्ड, एलिडा गवेरा। सर यूपीएससी का एग्जाम हिंदी में देना सही है या इंग्लिश में? देखो यूपीएससी के लिए सिंपल तुम्हें मैं बताऊं कि किस मीडियम से हो कोई मैटर नहीं करता है, आपकी तैयारी बस मैटर करती है कि आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं, रैंक 17 आपको पता है अगर याद हो किनका था तो पिछली बार। सर यूपीएससी का एग्जाम बताया मैंने अभी आपको, 14 नंबर का क्या हो जाएगा? ए, एलिडा गवेरा। क्या हो जाएगा? एलिडा गवेरा, है ना। चलिए 15 नंबर, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में 180 देश में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को? ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में WPFI क्या है? 160, 161, 163, 169। क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे? 160, 161, 163 या 169 कमेंट करोगे। आंसर क्या होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम? सर इट विल बी ऑनलाइन। 15 नंबर का बताओगे? बी आ गया आंसर, यानी कि 161। चलो बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही है। तो आज आप लोगों को मैंने फिर से 15 क्वेश्चन करवाया है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर और ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये PDF आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिला हुआ होगा। ठीक है, ग्रुप में जुड़ने का। अब एनी क्वेश्चन, आप लोगों का कोई क्वेश्चन तो बताएं। OTP में जितना भी टेस्ट लगा हुआ है ना, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूर दें, उससे आपकी तैयारी जो है वो बेहतर होगी। चलिए आप बताएं सर, कॉल कितने टाइम पे करें? कॉल किसी भी टाइम कर लीजिए, 10 से 7 के बीच में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कल मोरनी के शादी है सर, आपको बोली है सर किंग ऑफ जहानाबाद। अरे हमें तो नहीं बताई भाई, ऐसा मत बोलो। वंडरफुल सेशन सर जी। तो हम लोग अब कल फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें कि आप लोगों को कल जो है वो भारत की नदियों को लेकर आएंगे, भारत की नदियों से प्रश्न रहेगा। ठीक है, और कल आप लोग जुड़िए, भारत की नदियां BPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें इसके बारे में भी बताएंगे। तो कल जो है आप लोग जुड़िएगा सेशन में सारे लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।